साथ समझिए, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक महान संत हुआ करते थे और वो अपने शिष्य के साथ मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब शिष्य ने भी प्रार्थना करी और वो भी अपने गुरु की तरह हाथ जोड़कर मंदिर के सामने भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। और शिष्य ने फटाफट जल्दी से अपना मुंह चलाते हुए, जैसे हम बोलते हैं कि हे भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमें वो कर दो, तो जैसे वो प्रार्थना कर रहा था उसने अपने ढंग से अपनी प्रार्थना करी और वो करके एक तरफ खड़ा हो गया। लेकिन वो देखा उसने कि गुरु अभी खड़े हुए हैं और जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं। जब हम अंदर से भी अगर हम कुछ बोले तो हमारे होंठ कंपन करते हैं। लेकिन उसने देखा कि उनके जो गुरु हैं वो सीधा खड़े हैं हाथ जोड़कर, लेकिन ना तो उनके होंठ कंपन कर रहे हैं ना ही उनके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं। वो बड़ा हैरान था। और जब प्रार्थना ख़त्म हुई उनके गुरु उनके पास आए शिष्य के, तो शिष्य ने बड़ी हैरानी से पूछा कि गुरुजी, क्या मैं आपसे इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? तो गुरुजी ने बोला कि पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो शिष्य? तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, अभी मैंने देखा, मैंने भी प्रार्थना करी ईश्वर से और आपने भी करी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी तो मेरे होंठ हिल रहे थे और मैं जब बोल रहा था तो साफ दिखाई दे रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आपको देखा ना तो आपके होंठ हिल रहे थे और ना ही आपके होंठ कंपन कर रहे थे, तो आप कैसे प्रार्थना करते हो, आप कैसे बोलते हो भगवान से? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने बोला कि एक बार एक बहुत बड़े सम्राट हुआ करते थे, उनका एक महल था और वो अपने महल के बाहर खड़े हुए थे और उनके पास एक गरीब आया और उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर बहुत से घाव थे और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। उसको देख के ऐसा प्रतीत होता था कि वो अब गिरा तब गिरा, वो कभी भी गिर सकता था। और ऐसा लगता था उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, कितने दिनों से नहाया नहीं, उसके तन ढकने के लिए भी उसके पास कपड़े पर्याप्त नहीं थे। अब वो संत वहीं पर खड़े थे और ये सब देख रहे थे। तो जो सम्राट थे उन्होंने उस भिखारी से पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अब गरीब ने बोला सम्राट से, अगर आप मेरी हालत को देखकर भी नहीं जान पा रहे हो कि आप मुझे क्या दोगे और आपको क्या देना चाहिए, मेरे लिए इस टाइम क्या ज़रूरी है, तो फिर आपसे मांगना बेकार है और आपको कहना बेकार है। जब आप मेरी कंडीशन को देख के, सिचुएशन को देख के नहीं समझ पा रहे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे बोलों का क्या अर्थ होगा? तो उस दिन से मैंने समझ लिया और उनसे ये भी सीख लिया है कि हम चाहे भगवान के सामने खड़े हों तो हमें कभी भी बस उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए। वो परमात्मा खुद जान लेगा, वो ईश्वर खुद जान लेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या हमारे बोलने से ही भगवान समझेंगे हमारे किस चीज़ की ज़रूरत है? वो खुद जान ले, खुद देख ले कि उसके भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब वो जान लेंगे तो वो खुद पे खुद हमारी झोलियाँ भर देंगे, हमें ढेरों सारा आशीर्वाद दे देंगे और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसाए रखेंगे। इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ सिर्फ हाथ जोड़ के रहता हूँ। आगे ईश्वर जो उनको समझ में आए, जो उनको लगे, वो मुझे दे सकते हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो जाननहार हैं, वो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, सुई देखने की जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे ये परमात्मा ना हो। तो क्या वो ये नहीं जान सकता उसके भक्त के पास, उसके भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अभी वो खुद जान लेगा और हमें अपनी इच्छा अनुसार वो दे देगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब हम ईश्वर के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने, हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, हम उनके सामने प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारा प्रार्थना करना उचित है या नहीं?
वो तो जाननहार है, वो परमात्मा है, वो हर चीज़ की खबर रखता है। क्या उसको ये खबर नहीं होगी कि उसके भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है? जब वो जान लेगा तो वो खुद पे खुद हमारी झोलियाँ भर देगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।